हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एवरग्रीन गार्डन। मेरे सभी गार्डनिंग मित्रों को मेरा नमस्कार। मार्च का पहला हफ्ता और गार्डनिंग में क्या कुछ नया चल रहा है, चलिए देखते हैं। ये समय सभी गार्डनर्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि और इस समय होते हैं गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स। ये कैलेंडुला है, ये स्पाइडर प्लांट्स है। इन सारे प्लांट्स को मैंने एक ही टब में इकट्ठा करके लगा दिया है। कलांचो बहुत अच्छी तरह से खिल रहा है। ये देखिए गोमफ्रेना, ये गर्मियों तक फ्लावरिंग करेगा। डहेलिया में अभी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है। ये अरेलिया, अगेन डहेलिया, एक्लीफा, क्लांचो, ड्रेसिना, स्नेक प्लांट, नेस्टशियम और यहाँ पर मेरा गुलदाउदी अभी तक खिल रहा है। तो इस तरह से फूलों की बहार आई हुई है अभी गार्डन में। मेरे गार्डन को जो कोई भी देखता है बस एक ही बात पूछता है कि भाई आपने छोटे सी जगह में छोटे छोटे गमलों में इतने सारे प्लांट्स कैसे लगा रखे हैं, वो भी इतने हेल्दी और इतने फ्लावर्स देने वाले। ये देखिए पेंटास लगा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। इसी के साथ विनका भी लगा है। और यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं एक ही गमले में बहुत सारे पौधे लगा लेती हूँ। और यदि आप गार्डनर हैं तो ये बात आपको पता ही होगी कि मिट्टी में बहुत ज़्यादा दिन तक पोषण नहीं होते हैं यदि आपके प्लांट्स ग्रोइंग स्टेज पर हैं। तो इसके लिए करने होते हैं बहुत सारे जुगाड़, या कहें बहुत मेहनत करनी पड़ती है मिट्टी को रिचार्ज करने के लिए। और ये सभी काम मैं करती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी फ्री के फर्टिलाइजर से। इसके लिए लगती है थोड़ी सी मेहनत और थोड़े से नए प्रयास, इन चीज़ों को जानने, समझने और इन्हें अप्लाई करने के लिए। आपने देखा ही होगा मेरे गार्डन में प्लांट्स छोटे छोटे से ग्रो बैग्स, बोरियों, चावल के कट्टे, प्लास्टिक कंटेनर्स में भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं और बिना किसी शिकायत के ये बहुत ही हेल्दी भी बने रहते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि मैं अपने गार्डन में ऐसा क्या करती हूँ ताकि मैं एक ही प्लांटर में कैसे इतने सारे प्लांट्स लगा लेती हूँ और उन्हें सक्सेसफुली केयर भी कर लेती हूँ। अभी थोड़ी ठंडक है तो अरेलिया मैंने छत पर ही रखा हुआ है। सनफ्लावर प्लांट्स है, इसमें बर्ड्स आने लगी हैं और अब बहुत जल्दी ये फ्लावरिंग भी करने लगेगा। ये मेरा हिबिस्कस प्लांट है और ये विनका देसी वैरायटी का है, अपने आप ही बहुत अच्छी तरह से चलता है। नीचे जीनिया लगा हुआ है। जीनिया को तो मैं फ्लावर से जो सीड्स निकलते हैं उससे लगातार नए प्लांट्स बनाती रहती हूँ। ये मिर्च का पौधा, इस बार मेरे अनार के पौधे में बहुत फ्लावरिंग हो रही है। कई सारे फ्लावर प्लांट्स के साथ मैं लगाती हूँ कुछ ऐसी हर्ब्स जो हमारे किचन में हमें डेली यूज में काम आती है। फ्लावर प्लांट्स के साथ ये प्लांट्स भी आसानी से चल जाते हैं, जैसे करी लीव्स, हरा धनिया, मेथी और भी बहुत कुछ। देखिए छोटे छोटे से प्लांटर्स में जीनिया लगा हुआ है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर रहा है। ये अलसी के फ्लावर्स हैं, अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। बहुत ही खूबसूरत से ये फ्लावर्स देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। ये देसी वैरायटी का रोज है, पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स इसमें आते हैं और खूब सारी कलियां, फूल अभी मेरे गार्डन में बने हुए हैं। तो इस तरह से मेरे प्लांट्स हमेशा ही फूलों और कलियों से भरे मिलेंगे। प्लांट्स से लगातार फूल पाने के लिए हमें इनकी बहुत केयर करनी होती है। ये कलांचो देखिए कितना फूलों से लदा हुआ है। ये है यूफोर्बिया मिली। इसे खैर बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये समर फ्लावरिंग प्लांट कनेर, अभी इसमें इक्का दुक्का फूल है लेकिन समर्स में ये बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता है। और ये नाग चंपा, ये तो पूरे साल ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। ये कृष्ण कमल की बेल है और इसी तरह से बहुत सारे फ्लावर्स। ये है गिलाडिया, पूरे साल इसी तरह से फ्लावरिंग करता रहता है। आगे है बोगनवेलिया, ये भी समर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। और यहाँ आगे है मेरा गुड़हल का प्लांट यानी हिबिस्कस। कुछ दिन पहले ही मैंने इसकी रिपोर्टिंग की थी और इसमें भी बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। ये एक और कलर का बोगनवेलिया। ये तो है मेरे बहुत ही इक्का दुक्का प्लांट्स, इसी तरह से पूरे गार्डन में ही फ्लावरिंग होती रहती है। चलिए आपको अपने हर्ब्स दिखाती हूँ। यहाँ पर सरसों की साग, मेथी, धनिया, इसी तरह की कुछ सब्जियां एक छोटे से टब में लगी हुई हैं और देखिए कितनी हेल्दी हैं। जरूरत पड़ने पर मैं तुरंत इन्हें तोड़कर अपने किचन में इस्तेमाल कर पाती हूँ। यहाँ कुछ टमाटर लगे हुए हैं जो कि एक बहुत ही छोटे से टब में लगे हैं और इसमें भी काफी सारे फल लगे हुए हैं और फ्लावरिंग भी जारी है, यानी अभी इससे मुझे और टमाटर मिलने वाले हैं। और आप देखिए ये बहुत ही छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है। जनरली सब्जियों के पौधे जो हैं वो प्लांटर में बहुत अच्छी तरह नहीं चलते हैं, उन्हें ग्राउंड सरफेस चाहिए होता है। लेकिन यदि आप मिट्टी को अच्छी तरह से पोषण देंगे तो आप गमलों में भी इन्हें उगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कूलर के टब में स्वीट पोटैटो ग्रो किया है और स्वीट पोटैटो होते हैं जमीन में, ऊपर की तरफ मैंने लगाए हैं बहुत सारे दूसरे प्लांट्स।
तो इस तरह से गमले की मिट्टी का पूरा इस्तेमाल करती हूँ। ये पत्थर चट्टे का पौधा है, यहाँ पर रोज लग रहे हैं। साथ ही कुछ छोटे पौधे जैसे बोलिवियन ज्यू, विनका, कुछ प्लांट्स मेथी के भी हैं। फ्रेंड्स, मेरा ब्यूटीफुल गार्डन आपको कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और यदि पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पर बनते हैं ऐसे वीडियोस जो होते हैं गार्डनिंग को लेकर। और वीडियो पर एंड तक बने रहिए, मैं बताने वाली हूँ उन फर्टिलाइजर्स के बारे में जो मैं अपने गार्डन में यूज करती हूँ एकदम फ्री में। लो बजट और कम मेंटेनेंस में हम किस तरह से अपने गार्डन को प्रिपेयर कर सकते हैं, उनसे अच्छी हार्वेस्ट ले सकते हैं, इन सभी को टॉपिक बनाकर मैं अपने वीडियोस तैयार करती हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरह, फ्री के फर्टिलाइजर्स की तरफ। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे फर्टिलाइजर्स इकट्ठे करके रखे हैं जिनका कि मैं अपने पौधों में इस्तेमाल करती हूँ। ये है चाय की पत्ती जो कि यूज करने के बाद बचती है। चाय बनने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसे अच्छी तरह से वॉश कर ले 3 से 4 बार, ताकि इसमें से चीनी और दूध के जितने भी पार्टिकल हैं वो अलग हो जाए। यानी इसकी मिठास और दूध का जो अंश है उसे अलग करने होंगे। यदि इसे आप वॉश नहीं करेंगे तो ये पौधों में डालने पर फंगस दे सकती है। और वॉश करने के बाद धूप में रख दें और इस तरह से सुखा कर किसी डिब्बे में रख लें। और बस अपने प्लांट्स में 2 चम्मच या 3 चम्मच, जितना बड़ा गमला है उस हिसाब से आप इसे दे सकते हैं। चाय की बची हुई पत्ती में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है जो कि पौधों के लिए बहुत हेल्दी होता है। नेक्स्ट फ्री का फर्टिलाइजर है ये अनियन पील फर्टिलाइजर। ये भी एक किचन वेस्ट है जिसे हम ऐसे ही फेंक देते हैं, पर नहीं, इसे क्यों फेंके, इसका बहुत ही यूज होता है हमारे फ्लावर्स प्लांट्स के लिए। सारे छिलके इकट्ठे करके किसी बॉटल या बॉक्स में रख लेते हैं। 2-3 दिन हम इसे इसी तरह से कवर करके छोड़ देते हैं और फिर इन छिलकों वाले पानी को अच्छी तरह से मिक्स करके छान कर करीब 10 गुना पानी में इसे मिक्स कर लें। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए अनियन पिल फर्टिलाइजर एक वरदान है। ये आपकी मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाता है और मिट्टी को रिचार्ज करता है। और इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो पानी को इस तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि जो अनियन पिल फर्टिलाइजर है वो पूरे पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और फिर इस पानी को हम जरूरत के हिसाब से अपने प्लांट्स में डालकर प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। इस फर्टिलाइजर को हम महीने में 2 बार अपने प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपने देखा ही है मेरे प्लांट्स में लगे इन फ्लावर्स को देखकर। मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड बिल्कुल भी यूज नहीं करती, सिर्फ घर के बने फ्री के फर्टिलाइजर्स ही इस्तेमाल करके अपने गार्डन को हरा भरा और फूलों से खूबसूरत बनाती हूँ। और अगला फर्टिलाइजर है ये काउडंग कंपोस्ट यानी गोबर की खाद। ये अपने आसपास की नर्सरीज या फिर उन दुकानों पर भी मिल जाती हैं जहाँ पर फर्टिलाइजर्स मिलते हैं, लेकिन मैं इस फर्टिलाइजर को फ्री में ही लाती हूँ। यदि आपके आसपास कोई छोटे मोटे गाँव हैं जहाँ पर गाय भैंस पाली जाती है या दुग्ध उत्पादन होता है, वहाँ पर जाकर आप उनसे इसे ला सकते हैं। हमारे यहाँ जो भैया दूध देते हैं मैं उन्हीं के यहाँ से ये काउडंग कंपोस्ट ले आती हूँ और इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में आराम से करती हूँ। इसके अलावा मैं बनाती हूँ किचन कंपोस्ट। किचन वेस्ट से ये कंपोस्ट आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हमारे गार्डन के लिए। ये जो किचन कंपोस्ट है अभी प्रिपेयर नहीं हुई है क्योंकि जस्ट लास्ट 2 मंथ में ही इसे मैंने प्रिपेयर किया है और सर्दियों में इसे बनने में थोड़ा समय लगता है। इसमें कंपोस्टिंग हो चुकी है, अब बस इसे ड्राई होने का थोड़ा और समय चाहिए, तो कुछ ही दिनों में ये भी बनकर तैयार हो जाएगी। किचन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं पूरा वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो घर में जो पुराने कंटेनर, बाल्टी, मटके रहते हैं उनमें आप इस तरह से किचन वेस्ट से बहुत ही यूजफुल फर्टिलाइजर बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे सीक्रेट फर्टिलाइजर जिसके यूज से मैं अपने गार्डन को बनाती हूँ खूबसूरत। तो आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।